इनकी मैलियस इंटेंशन था, इनके परिवार का ये नियत खराब थी और इस बच्चे को हत्या किए हैं, निर्मम हत्या हुई है। इसमें दोषियों को तो अधिक से अधिक दंड मिलना चाहिए और उस परिवार के बेटियों को भी सरकारी नौकरी देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए, कम से कम 50 लाख रुपया जो है इस परिवार को बच्चियों की देख रेख करने के लिए इनको देना चाहिए। देखिए उसमें कानून में लिखा हुआ है, जब आदमी ऑल ऑफ सडन जो है प्रोवोकेशन में जो ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, क्रोध में आता है, तब विवेक शून्य हो जाता है। वो विवेक लड़का शून्य हो गया था रमेश। उसके परिवार के लोग, लालता प्रसाद और परिवार के लोग जो क्या थे, भांग खाए थे, उन लोगों को रोकना चाहिए था कि घटना मत करो, तुम रिवाल्वर लेके मत जाओ, तलवार लेके मत जाओ। लेकिन इसका मतलब सारे लोग मिले हुए थे, योजनाबद्ध तरीके से बेचारे की हत्या की गई है। योजना बना के हत्या की गई है और उसमें सभी लोग संलिप्त हैं। इंटीमेशन नहीं देंगे प्रशासन को, मुख्यमंत्री को नहीं सूचना देंगे, नहीं डिमांड करेंगे तो कैसे होगा? करना चाहिए इन लोगों, डीएम और एसपी को इसमें मांग करना चाहिए। ये अपनी नौकरी बुलडोजर तो चला ही देना चाहिए। ये अपनी नौकरी बचा रहे हैं दोनों लोग के, दोनों लोग सस्पेंड हो जाएंगे हम इतनी निर्मम हत्या में। इसलिए जो है बाबा से डर के मारे वहाँ सूचना नहीं दे रहे हैं कायदे से। लेकिन पहुँच तो जाएगी मीडिया के माध्यम, तो मीडिया के माध्यम जा ही रही, तमाम मीडिया प्रचारित कर रही है, इसको देख रही है, सब अपना दे रहे हैं। पब्लिक जो है यहाँ के अगल बगल के इलाके तमाम जो है हर जात बिरादरी के लोग बहुत दहशत में कि ऐसी घटना जो निर्मम हत्या अभी तक कभी नहीं हुई है देश की आज़ादी के बाद, जो है ऐसी घटना अभी नहीं हुई जनपद जौनपुर में कहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। इस वक्त मैं लगातार अनुराग यादव के घर पर बना हूं, जिसका सर कलम कर दिया गया। उत्तर प्रदेश नहीं, भारत की बड़ी घटना है, लेकिन ये सब घटनाएं बहुत पहले सुनने को मिलती थी। आज के समय में तो अब नहीं सुनने को मिलता है। लेकिन एक कुख्यात अपराधी कह लीजिए रमेश यादव को जिस तरह से अनुराग यादव का सर कलम किया है, उसी पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजनारायण बिंजी में इनसे बातचीत करूँगा। इस घटना को लेकर क्या कहेंगे? छोटी घटना नहीं, भारत घटना बहुत बड़ी है। इसमें तो मैं दोषी मानता हूं राजस्व विभाग और प्रशासन के, पुलिस विभाग की। सारी लाइबिलिटी इन्हीं लोगों की है। सरकार की तरफ से देखिए, न्यायिक एक एसडीएम रखा जाता है जो न्याय की तरह से काम करता है, दूसरा प्रशासनिक होता है। प्रशासनिक एसडीएम की इसमें विशेष लाइबिलिटी है और तहसीलदार और कानूनगो लेखपाल की। अगर ज़मीनी विवाद है, सारा झगड़ा की जड़ ज़मीन होती है। ज़मीन के पैमाइश में और डिमार्केशन करने के लिए प्रशासन में एसडीएम को सीधे आदेश करना चाहिए। कम से कम 3 आदमी, 3 लेखपाल की कमेटी जब बनती है तब उसमें करप्शन नहीं हो पाता है। एक आदमी बेईमानी करेगा, 2 आदमी नहीं, 3 आदमी नहीं बेईमानी करेंगे। और सारी बेईमानी इसमें यह हुई है। रमेश का भाई सब इंस्पेक्टर है, प्रशासन के दबाव रहा, इसी दबाव में आकर मनोबल भाई रहा। एक दरोगा कितना बड़ा दबाव रहेगा? अरे भाई क्या समझते हैं, हालत वही है कि एक बुढ़िया थी, जब न्यायालय में गई तो कहे साहब दरोगा बन जाएं। तो दरोगा तो इन लोगों का टेरर है ना, ये लोग इस तरह से टेरर कमिट करते हैं। प्रशासन में टेरर इतना कमिट हो रहा है। दरोगा जी को तो पावर दे दिया है, जो है बाबा जी ने सारे दरोगाओं को पावर दे दिया है। आप कैसे अर्न किए, कैसे कमाए, कैसे क्या बनाए, पावर लिख देता है। दरोगा लिख देगा यसो, एक मुकदमा कायम करेगा और गैंगस्टर एक्ट लगा देगा। गैंगस्टर में कह देगा कि साहब ये प्रॉपर्टी ये अर्न किए कैसे, नंबर 2 कमा करके उनकी प्रॉपर्टी डिमॉलिश हो जा रही है। पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा काम ये गलत यही हो रहा है कि जो प्रशासन ने जो है, मुख्यमंत्री ने जो पावर ज़्यादा दरोगाओं को दे दिया वो सबसे नुकसानदेह है। और इसी से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है इनका। चाहे प्रशासनिक के एसडीएम रखे जाएँ, न्याय के एसडीएम रखे जाएँ, लेकिन जब दरोगा को जितना वाइड पावर मिलेगा तो क्या होगा? करप्शन बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा, क्राइम कोई रोक नहीं पाएंगे। देखिए ज़मीनें जो है रबड़ की तरह तनेंगी नहीं। जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक है विवाद बढ़ेगा। विवाद शुरू होगा ज़मीन से ही। ज़मीन ये देखिए ग्राम समाज की ज़मीन है। चकबंदी में जितने कल्टिवेटेड लैंड थे सब उसकी जोत में नाम लिखा गया सबका, लिखिए, और बाकी एरिया जो है छोड़ दिया गया। उसमें बंजर खाते में दर्ज है, कहीं नवीन पड़ती दर्ज है, कहीं बागवानी दर्ज है, कहीं एकदम ऊसर तर्ज है, कहीं घूर गड्ढा है, उसमें भी कब्जा कर लें। जो सबल है वो घूर गड्ढा कब्जा कर ले रहा है, उसमें बना ले रहा है, कुछ नहीं बना पाएंगी। ये 2 तल्ले की बिल्डिंग 2 आदमी के लिए पर्याप्त है और इतनी ज़्यादा बिल्डिंग बनाने क्या उचित यहाँ गांव में है? इसका मतलब नंबर 2 का पैसा कमाया जा रहा है। बिना नंबर 2 की बिल्डिंग नहीं बनेगी। मजदूरी बढ़ गई है और मिस्त्री का पैसा भी बढ़ गया, मटेरियल कास्ट बढ़ गया है। कई करोड़ रुपया खर्च किए, अर्निंग अभी जल्दी से अभी पोस्टिंग में इतना ज़्यादा पैसा नंबर लूट लिए हैं। इसका मतलब इनकी जाँच होनी चाहिए, ईडी से जाँच करा ले, पता चल जाएगा। लेकिन मंत्री, जिस तरह से लेखपालों को सुनने को मिलता है कि जमीनों को बजाए रहते हैं, विवाद फैलाते हैं, लेकिन अनुराग यादव का सर्म कलम कर देना इस अपराधी को, ऐसा तो ये तो बहुत पुरानी घटना हो गई। जैसे पहले तो तलवार भाजा जाता था और कट्टा बम चलता था, लेकिन आजकल तो नए यंत्र से काम हो रहा है। और उसका इनकी मैलियस इंटेंशन था,
इनके परिवार का ये नीयत खराब थी और इस बच्चे को हत्या की है, निर्मम हत्या हुई है। इसमें दोषियों को तो अधिक से अधिक दंड मिलना चाहिए और उस परिवार के बेटियों को भी सरकारी नौकरी देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए, कम से कम 50 लाख रुपया जो है इस परिवार को बच्चियों की देख रेख करने के लिए इनको देना चाहिए। और मंत्री जी एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि ये कहीं न कहीं पूर्व प्लानिंग रही होगी। सर कलम करना एक छोटी घटना नहीं है, बता रहे हैं कुछ दिन बहुत ज़्यादा कहा सुनी भी नहीं हुआ था। अब भाई उसमें तो परिवार के लोग भी दोषी है। जब लड़का मान लीजिए उत्तेजित होकर, देखिए उसमें कानून में लिखा हुआ है, जब आदमी ऑल ऑफ सडन जो है प्रोवोकेशन में जो ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, क्रोध में आता है, तब विवेक शून्य हो जाता है। वो विवेक लड़का शून्य हो गया था रमेश। उसके परिवार के लोग लालता प्रसाद और परिवार के लोग जो क्या थे, भांग खाए थे, उन लोगों को रोकना चाहिए था कि घटना मत करो, तुम रिवाल्वर लेके मत जाओ, तलवार लेके मत जाओ। लेकिन इसका मतलब सारे लोग मिले हुए थे, योजनाबद्ध तरीके से बेचारे की हत्या की गई है। योजना बना के हत्या की गई है और उसमें सभी लोग संलिप्त हैं। जैसे बाबा का बुलडोजर गरजने लगता है, इनकाउंटर करवाने लगते हैं, इस घटना पे तो सवाल सेम उठ रहा है। सर कलम कर देना छोटा सवाल नहीं तो इसके लिए डीएम और एसपी लाइबल भैया, उसको इंटीमेशन नहीं देंगे, प्रशासन को, मुख्यमंत्री को नहीं सूचना देंगे, नहीं डिमांड करेंगे तो कैसे होगा। करना चाहिए इन लोग, डीएम और एसपी को इसमें मांग करना चाहिए। अपनी नौकरी बुलडोजर तो चला ही देना चाहिए। ये अपनी नौकरी बचा रहे हैं दोनों लोग सस्पेंड हो जाएंगे हम इतनी निर्मम हत्या में। इसलिए जो है बाबा से डर के मारे वहाँ सूचना नहीं दे रहे हैं कायदे से। लेकिन पहुँच तो जाएगी मीडिया के माध्यम, तो मीडिया के माध्यम जा ही रही, तमाम मीडिया प्रचारित कर रही है, इसको देख रही है, सब अपना दे रहे हैं। पब्लिक जो है यहाँ के अगल बगल के इलाके तमाम जो है हर जात बिरादरी के लोग बहुत दहशत में कि ऐसी घटना जो निर्मम हत्या अभी तक कभी नहीं हुई है। देश की आज़ादी के बाद जो है ऐसी घटना अभी नहीं हुई जनपद जौनपुर में कहीं। चलिए देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक राजनारायण बिंद जी। इन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा है, कहा कि पूर्व प्लानिंग बनाकर उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई और सर कलम किया गया है। तमाम खबरों को दिखाएंगे, तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।